नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन में सचेता बघेला आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के खबरों पर विस्तार से। 30 मार्च को रोजगार दिवस के अवसर पर रीवा में आयोजित हो रहे स्वरोजगार सम्मेलन के अवसर पर युवाओं एवं स्वरोजगारियों से उपस्थित होने की कलेक्टर ने अपील की है। सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है एसएफ ग्राउंड में शाम 4 बजे से, जिसमें उन सभी लोगों को जिनको रोज़गार प्राप्त हुआ है और वो सभी लोग जो रोज़गार देने की प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करते हैं, चाहे वो बैंकर्स हों या इंडस्ट्रियलिस्ट हो, प्रोफेसर्स हो, डॉक्टर्स हो, उन सभी को वहाँ उपस्थिति हम लोगों ने निवेदन किया है और सभी लोगों से इस रोज़गार सम्मेलन में उपस्थित होने की अपील करते हैं। रोज़गार स्टेट गवर्नमेंट की और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टॉप प्रायोरिटी है और हम लोग चाहते हैं कि रोज़गार के जितने भी तरीके हैं उन सबको बेहतर एटमॉस्फेयर प्रदान किया जाए और रोज़गार और स्वरोज़गार के माध्यम से रीवा ज़िले की और मध्य प्रदेश के विकास में हम सभी अपनी भूमिका अदा करें। तो कल शाम 4 बजे एसएफ ग्राउंड में अवश्य पधारें। ये तेज़ी से विकसित करता हुआ ज़िला है और आप देखेंगे कि चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, चाहे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, इकोनॉमी का डाइवर्सिफिकेशन हो, बहुत तेज़ी से रीवा विकसित कर रहा है। जो बनारस बॉम्बे कॉरिडोर है वो भी रीवा के पास से गुजर रहा है। ऐसे आयोजनों से सभी लोग जो रोज़गार के क्षेत्र में या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, उन सभी का एक साथ मिलना होता है, शेयरिंग होती है उनके आइडियाज़, और हम लोग ऐसी प्लानिंग करते हैं जिससे कि रोज़गार के अवसर भी बेहतर हो और ज़िले का आर्थिक विकास भी बेहतर हो। सभी युवाओं से मेरी अपील है कि आप अपनी क्षमता के अनुरूप जो ऐसे पढ़ाई के तरीके हैं, जो डिप्लोमा के कोर्सेज हैं, जिनके माध्यम से आप जल्दी से रोज़गार में जुड़ सकते हैं, उनका चयन करें। स्वरोज़गार के जो अवसर हैं उनका लाभ उठाएं और ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने इंटरेस्ट को, अपनी क्षमता को, उसका आकलन करें। शासन की जो विभिन्न योजनाएं हैं, जो विभिन्न कोर्सेज हैं विवेकानंद स्कीम के माध्यम से भी, उनमें से चयन करें और खुद अपने को रोज़गार से जोड़ें, अपने साथियों की भी उसमें मदद करें। और एक और बात कि अगर जब आपको जॉब मिलता है, जब ऑफ़र मिलता है, तो आप उसको ग्रैब करें, जॉब को जाएँ, जहाँ भी आपकी पोस्टिंग होती है वहाँ ठहरें, क्योंकि शुरुआती दौर में कई बार होम सिकनेस हो जाता है। तो आप ये कोशिश करें कि उसको आप ओवरकम करें और जो जॉब मिलता है उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके और बेहतर अपनी प्रॉस्पेक्ट के लिए थोड़ी मेहनत करें। शुरुआती दौर में निश्चित रूप से थोड़ी सी तकलीफ़ें आती हैं, लेकिन अगर हम उसको ओवरकम कर लेते हैं तो आप एक बेहतर भविष्य की परिकल्पना कर लेते हैं और अपने घर परिवार और माता पिता के लिए आप खूबसूरत भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। इस मार्च को रीवा में आयोजित होने जा रहे राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोगों से भाग लेने की कमिश्नर ने अपील की है। यह आयोजन रोजगार एवं स्वरोजगार के लिए मील का पत्थर साबित होगा। नमस्कार, कल दिनांक 30 मार्च 2022 को रोजगार दिवस के अवसर पर स्वरोजगार सम्मेलन एसएफ ग्राउंड रीवा में रखा गया है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित होकर सभी को संबोधित करेंगे। जिन व्यक्तियों को, जिन भाइयों को या बहनों को रोज़गार प्रदान किया जा रहा है, वहाँ वो उपस्थित होंगे। उनको रोज़गार से संबंधित स्वीकृति पत्र इत्यादि वहाँ उनको प्रदान किए जाएंगे। एवं जो और इच्छुक रोज़गार लगाना चाहते हैं, स्वरोज़गार से जुड़ना चाहते हैं, वो व्यक्ति भी इस सम्मेलन में अवश्य उपस्थित हों। माननीय मुख्यमंत्री जी उद्बोधन इस सम्मेलन में करेंगे और सबको मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में रोज़गार प्रदान करना है और बड़ी संख्या में लोगों को इस समय रोज़गार प्रदान किए जा रहे हैं। बैंकर्स भी वहाँ उपलब्ध रहेंगे, अधिकारी भी वहाँ उपलब्ध रहेंगे। वो आपकी समस्याओं के संबंध भी, अगर कोई आपके समस्या है तो उसका निराकरण करने के संबंध में, उसके संबंध में कोई सलाह आपको चाहिए तो वो भी वहाँ प्रदान करेंगे। मैं सभी से अपील करता हूँ कि वो कल एसएफ ग्राउंड में उपस्थित हों और इस रोज़गार दिवस के दिन स्वरोजगार सम्मेलन में अपनी हिस्सेदारी और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। धन्यवाद, नमस्कार।
पूर्व मंत्री व रीवा विधायक ने कहा कि रीवा में आयोजित हो रहे राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री उपस्थित रहेंगे। यह रीवा के लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार देने का यह सम्मेलन सफल होगा तथा जिले के उद्यमी व स्वरोजगार इससे लाभ ले सकेंगे। ये रीवा के लिए बड़ी खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश के स्तर का रोजगार दिवस के अवसर पर रोजगार सम्मेलन रीवा में मनाया जा रहा है और मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी पधार रहे हैं, जिसमें बहुत व्यापक स्तर पर पूरे मध्य प्रदेश और हमारे रीवा ज़िले में जो रोजगार मूलक योजनाएं हैं, जो स्वरोजगार के कार्यक्रम हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के हों चाहे राज्य सरकार के हों, और जो रोजगार मेले के द्वारा विभिन्न कंपनियों से हम अपने यहाँ के जो स्किल्ड लोग हैं उनको रोज़गार उपलब्ध कराने के जो कार्यक्रम रहे होंगे, उन सब के माध्यम से उन सभी योजनाओं के अंतर्गत ये कल के कार्यक्रम के माध्यम से व्यापक स्तर पर उनको ऋण वितरण का काम, उनको रोज़गार के अपॉइंटमेंट लेटर देने का काम व्यापक स्तर पर कल रीवा में संपन्न होगा। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं और एक अपील ये भी करता हूं कि हमारे रीवा के जितने एंटरप्रेन्योर्स हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हों, चाहे वो हॉस्पिटल चलाने वाले लोग हों, चाहे वो होटल चलाने वाले लोग हों या अन्य व्यवसाय से जुड़े लोग हों, जिस तरह से रीवा में व्यापारिक गतिविधियां बढ़ रही हैं तो मैन पावर की आवश्यकता भी बढ़ रही है। ऐसे समय में मेरा उनसे भी निवेदन है कि वो अपनी रिक्वायरमेंट जिला कलेक्टर को उपलब्ध कराएं कि हमारे यहाँ इस प्रकार के स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत है, जिससे उस प्रकार की स्किलिंग हमारे यहाँ जो एक बहुत अच्छा ITI बन रहा है, जिसमें कई नए कोर्सेस हम शुरू करने जा रहे हैं, तो हम अपने बच्चों को उस प्रकार की जो स्किल है उससे उनको ट्रेनिंग देके और हमारे रीवा के व्यापारियों को उस प्रकार का मैन पावर हम उपलब्ध करा सकते हैं। तो इसलिए सभी व्यापारी बंधुओं से भी मेरा निवेदन है कि कल के कार्यक्रम में आएँ और उसके बाद अपनी रिक्वायरमेंट देके और रीवा के बेरोजगार नौजवानों को रोज़गार आपके संस्थानों में मिल सके, इसकी भी व्यवस्था के लिए जो समन्वय का काम है वो हम लोग आने वाले दिनों में करेंगे। मैं कल रोजगार दिवस के सफलता के लिए सभी का आह्वान करता हूं कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। मध्य प्रदेश चुनाव 2023 को लेकर सभी दलों में सरगर्मियां हुई तेज। मध्य प्रदेश में 2023 में होने वाले चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। जैसे जैसे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे ही राजनीतिक दलों में सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही हैं। जैसे जैसे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे ही राजनीतिक दलों में सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी में प्रदेश हाईकमान के निर्देशन पर नई कार्यकारिणी का गठन किया जा रहा है, तो वहीं पार्टी युवा मोर्चा, किसान मोर्चा के साथ महिला मोर्चा संगठन में बड़ा फेरबदल कर रही है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस द्वारा प्रदेश भर के सभी जिला अध्यक्षों की बैठक लेकर विचार विमर्श किया गया। इसके बाद रीवा से भोपाल पहुंचे कांग्रेस पदाधिकारियों ने भारतीय राष्ट्रीय किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर से मुलाकात की और संगठनात्मक विषय पर चर्चा की और उन्हें संगठन के कार्यों से अवगत कराया। साथ ही कहा कि जो भी पार्टी का दिशा निर्देशन होगा उसके लिए संगठन व संगठन के पदाधिकारियों को सदैव समर्पित रहेंगे। रीवा रायपुर कल्याण से सद्भावना प्रकोष्ठ ब्लॉक अध्यक्ष CL कुशवाहा एवं किसान मोर्चा के ब्लॉक अध्यक्ष डॉक्टर पवन पाठक, मंडल अध्यक्ष राम कृपाल गौतम के साथ सैकड़ों की तादाद में लोग उपस्थित रहे। उन्होंने घर घर चलो अभियान कांग्रेस पार्टी में चलाया गया था, उसी की आज समीक्षा बैठक थी। हम लोगों ने घर घर जाके कांग्रेस पार्टी के लिए नए सदस्य जो बनाए हैं उसकी सूची जमा करनी थी, इसीलिए हम लोग आज भोपाल आए थे और उसी के हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर जी बैठक लिए हुए थे और हम लोगों ने सूची जमा की है। आज प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि जो काम नहीं कर रहे हैं उनको दायित्व दिया रहेगा, लेकिन उनकी जगह में नए लोगों को मौका दिया जाए जो जवान हो, जो पार्टी के लिए काम करे, संगठन को मजबूत करना है। क्योंकि 2023 का चुनाव आ रहा है, उस हिसाब से कांग्रेस पार्टी अपनी सक्रियता बढ़ा रही है। इससे बीजेपी सरकार ने जो इस बार छल बल से करके
और हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार दिला दी। अधिवक्ताओं के जनहित मांगों को लेकर सौंपा गया ज्ञापन अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद के अध्यक्ष राजकुमार सिंह तिवारी एवं साथी अधिवक्ताओं द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय उच्च न्यायालय जबलपुर के नाम प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में जनहित की निम्नलिखित मांगे की गई हैं। सस्ता सुलभ एवं शीघ्र न्याय की अवधारणा को पूरा करने हेतु 3 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस घोषित किया जाए। माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ की रीवा में स्थापना तथा हर तहसीलों में सिविल न्यायालय की स्थापना की जाए। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट एवं पेंशन योजना लागू की जाए, जिससे अधिवक्ताओं को कार्यस्थल में सुरक्षा प्राप्त हो और भविष्य की चिंता न रहे। अधिवक्ताओं को भी न्याय मित्र बनाया जाए। रीवा में विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए एवं अधिवक्ता आवास योजना लागू किया जाए। आधुनिक लाइब्रेरी बनाई जाए एवं नए अधिवक्ताओं को गणवेश एवं नगद आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। साथ ही साथ महिलाओं को कार्यस्थल पर ज्यादा सुविधा एवं सुरक्षा मुहैया कराई जाए। जिलाधिवक्ताओं को माननीय उच्च न्यायालय में न्यायाधीश एवं जिला न्यायालय में न्यायाधीश पद पर मनोनीत किया जाए। अधिवक्ताओं को निःशुल्क शिक्षा, चिकित्सा एवं यात्रा सुविधाएं प्रदान की जाएं। अधिवक्ताओं को सभी संविधिक पदों एवं उच्च सदन में नियुक्त तथा मनोनीत किया जाए तथा प्राइमरी स्तर से ही कानूनी शिक्षा अनिवार्य की जाए। ज्ञापन देने वालों में राम रतन सिंह तिवारी, सुरेंद्र शुक्ला, हेमलता पांडे, सरोज कुशवाहा, मानसी तिवारी, रफीक मनिहार, के त्रिपाठी, सुरेश मिश्रा, अरुण प्रताप सिंह, सौरभ शर्मा, प्रमोद तिवारी, अनुराग श्रीवास्तव, श्रीनिवास यादव, ब्रजेश सिंह तिवारी, सुरेश सिंह, विष्णु प्रताप सिंह आदि अधिवक्ता गण उपस्थित रहे। हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद के तत्वावधान में अधिवक्ताओं का जो मांग है, जो जनहित की मांग है, उसको लेकर माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय को माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय रीवा के माध्यम से ज्ञापन सौंपते हुए ये मांग की कि 3 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस घोषित किया जाए। और ये जो रीवा जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, पहले ये विंध्य प्रदेश जब था तो यहाँ पे ये जहाँ आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लग रहा है, ये हाई कोर्ट की बिल्डिंग थी, इसको समाप्त कर दिया गया। तो पुनः हाई कोर्ट की खंडपीठ की स्थापना किया जाए, क्योंकि सस्ता सुलभ शीघ्र न्याय वक्त का तकाजा है। और ज़्यादा से ज़्यादा तहसील स्तर पर आपके सिविल न्यायालय खोले जाएं। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, अधिवक्ताओं को पेंशन दिया जाए और रीवा में विधि विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाए। अधिवक्ताओं हेतु आवास योजना दिया जाए। अधिवक्ताओं को माननीय उच्च न्यायालय में जिला न्यायालयों में न्यायाधीश पद पर नियुक्ति किया जाए। अधिवक्ताओं को निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, यात्रा सुविधा प्रदान किया जाए। अधिवक्ताओं को, महिला अधिवक्ताओं को कार्यस्थल पर ज़्यादा सुविधा एवं सुरक्षा मुहैया कराया जाए। नए अधिवक्ता लड़के जो आते हैं उनको विधि व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक मदद मुहैया कराई जाए और प्राथमिक स्तर से ही अनिवार्य कानूनी शिक्षा लागू कर दिया जाए। इससे होगा ये कि हर कोई व्यवसाय में आए कि न्याय पे जो बेसिक्स हैं अपने, जो हमारी कानूनी जो प्राथमिक जानकारी हैं, जिनके लिए हमको आज लीगल एड कैंप जगह जगह पर स्कूलों में, विद्यालयों में करना पड़ता, तो जगह पाठ्यक्रम में जब वो शामिल हो जाएगा तो बड़ी आसानी हो जाएगी। हर आदमी कानून का ज्ञाता हो जाएगा तो कानून तोड़ने में घबराएगा, सोचेगा। तो ये बहुत ही अच्छी पहल होगी अगर हम अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा में कानून की शिक्षा शामिल कर दिया जाए। और संसार के सबसे बड़ा बुद्धिजीवी तबका जो है वो अगर प्रसन्न रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा, क्योंकि कानून की शासन की कल्पना की जाती है। तो कानून के रखवाले ये हो गए, हम लोग उसको इंटरप्रेट करते हैं। तो अगर हम लोग सब में प्रसन्न रहेंगे और कार्यस्थल पर फ्री रहेंगे, कोई टेंशन न रहेगा, तो अधिक अच्छी तरह से विधिक सेवा दे सकते हैं, पक्षकारों को न्याय दिलवा सकते हैं। और महिला अधिवक्ताएँ जो हैं, नई नई लड़कियाँ आ रही हैं, पुरानी लड़कियाँ हैं, तो कार्यस्थल पर उनको तरह तरह की सुविधाओं का सामना करना पड़ता है। तो और सुरक्षा का भी वो चिंता रही आती है, घर से निकलती हैं कब पहुंचती हैं। तो ये सब चीज़ों में सुधार किया जाए और ये सब किया जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। यही हम लोगों ने माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय से ये मांग की है। कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में भव्यात्मपूर्ण संपन्न हुआ सिंधियत जो मेलो एवं आनंद मेले का आयोजन। सिंधु यूथ विंग रीवा द्वारा संस्कारधानी रीवा के हृदय स्थल में स्थित कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम के प्रांगण में 29 मार्च को शामकाल 4 बजे से सिंधियत जो मेलो का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे तथा अध्यक्षता सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष सरदार प्रहलाद सिंह ने की। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत
वरुण देव के चित्र पर दीप प्रज्वलन कर व पुष्प अर्पण कर शुभारंभ किया गया। साथ ही इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने सिंधियत जुमेलो कार्यक्रम के सफलतापूर्ण आयोजन के लिए सिंधु यूथ विंग के पदाधिकारियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि संस्कृति और सभ्यता के विकास के लिए ऐसे कार्यक्रम का आयोजन नितांत आवश्यक है। मातृशक्ति के अंदर जितनी भी काबिलियत होती है, जो उनके अंदर उनकी सोच है, उसको उन्होंने यहाँ पे प्रेजेंट किया है अलग अलग माध्यम से, स्टॉल्स के माध्यम से। सिंधी सभ्यता संस्कृति को बढ़ाने के लिए भी एक प्रयास रखा गया है। मातृशक्ति का एक सबसे अनूठा प्रयास है, जो आपको दिल्ली बॉम्बे से चीज़ें लानी पड़ती हैं, उन्होंने अपने घर में वो चीज़ें बनाई हुई हैं। जैसे कि क्राफ्ट का आप देख रहे हैं बाहर स्टॉल है, और जो आजकल की नौजवान पीढ़ी है कई चीज़ों के नए कोर्स करके आ रही है, मेकअप वगैरह के, हेयर मेकअप, नेल्स डेवलपमेंट का, उन्होंने वो स्टॉल्स भी यहाँ पे रखे हैं। कई प्रकार के व्यंजन जो सभ्यता को हमारे ध्यान में रखते हुए उन्होंने कई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों का भी यहाँ पे रखा हुआ है। और सबसे बड़ी जो बात है, आज की जो पीढ़ी है, हमारी युवा पीढ़ी है, जो कई प्रकार के अच्छाई को छोड़कर थोड़ा सा गलत रास्तों की तरफ मूवमेंट उनका हो रहा है, उसके लिए शिक्षावादी मुंबई से पिक्चर लाए हैं डायरेक्टर साहब, मुंबई के बॉलीवुड्स के कुछ कलाकार आए हैं अपनी मूवी लेके, घर गुरुओं जो दर, जो कि एक मातृशक्ति को समर्पित और युवा पीढ़ियों को एक अच्छे रास्ते के लिए मोड़ करने के लिए समर्पित है। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। ये हमारे सिंधी समाज के लिए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। सिंधी महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जो अपना हुनर आगे दिखा सकते हैं, और जो भी उनके अंदर क्वालिटी है वो जो भी अच्छा बना सकती हैं। उन्होंने यहाँ पर स्टॉल लगाए हुए हैं, और हमारा यहाँ पर सिंधी मूवी भी लगी है। तो जैसे हमारी सिंधी बोली काफ़ी कम हो गई है, उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। क्या नाम है आपका? सिमरन खेमचंद। मुझे शौक था ड्राइंग का, तभी मैंने किया। तो ये आपने कब से बनाना शुरू किया है? मेरे को 3-4 साल हो गए। नगर निगम द्वारा बिल्डर रवि प्रकाश सिंह के विरुद्ध धोखाधड़ी जालसाजी करने के संबंध में थाना प्रभारी सिविल लाइन को कार्यवाही के लिए सौंपा गया पत्र। वहीं इस संबंध में शिकायतकर्ता बीके माला का क्या कहना है, आइए हम सीधा उन्हीं से जानते हैं। देखिए, नगर पालिक निगम रीवा द्वारा एक पत्र जारी, इसकी जानकारी हमें भी है कि नगर निगम रीवा द्वारा एक पत्र जारी किया गया है 21/3/2022 को। उस पत्र में थाना प्रभारी सिविल लाइन को पत्र भेजा गया है, जिसमें कॉलोनी नाइजर श्री रवि प्रकाश सिंह के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने का पत्र भेजा गया है। ये पत्र है जोनल अधिकारी जोन क्रमांक 1 नगर पालिक निगम रीवा के द्वारा पत्र भेजा गया है, और इस पत्र में उल्लेख किया गया है कि संबंधित रवि प्रकाश सिंह के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई किए जाने की आवश्यक कार्रवाई की जाए। इन्होंने फ्लैटों में पंजीयन कराया, परंतु संपूर्ण का जो ग्राहक है उनको इन्होंने आवास भवन नहीं दिया है। अतः इस संदर्भ में मैंने शिकायतकर्ता के रूप में आयुक्त रीवा संभाग रीवा से हमने शिकायत की थी, और हमने आग्रह किया था कि ये इनका जो पंजीयन 2012 में हुआ था, 2017 में यह भवन कंप्लीट करके दे देंगे, पर इनके द्वारा समय पर रिन्यूअल नहीं कराया गया, और नगर निगम ने इनको वैधानिक रूप से नोटिस नहीं दी। संबंधित व्यक्तियों को ये अधिपत्र देने की बजाय ये अधिपत्र दिए नहीं। इस संदर्भ में जनहित में मैंने एक आवेदन आयुक्त महोदय रीवा संभाग को लगाया था कि इस प्रकार बड़े बिल्डर माफिया हैं और इस प्रकार बिल्डिंग बनाते हैं, लोगों का पैसा लेते हैं और उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं। इस संदर्भ में आयुक्त महोदय ने इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम को पत्र प्रेषित किया था, और नगर निगम को पत्र प्रेषित में उन्होंने जांच के निर्देश दिए थे कि इस प्रकरण की जांच कराई जाए, जिसमें नगर पालिक निगम के आयुक्त महोदय ने प्रकरण को गंभीरता से लिया और लगभग जांच कराया। उन्होंने नोटिस वगैरह कई नोटिस जारी किए हैं। सोशल मीडिया में कई बार इस प्रकरण आया है, परंतु इस बार उन्होंने थाना प्रभारी को लिखा है। देखते हैं इस पर क्या कार्रवाई होती है। मेरा तो मंतव्य ये है, मेरा विचार है कि संबंधित के विरुद्ध नगर निगम को व्यक्तिगत जाके एफआईआर दर्ज करानी चाहिए, 420 का प्रकरण दर्ज करानी चाहिए, ताकि इस प्रकार अवैधानिक प्रक्रिया, अवैधानिक कार्रवाई न की जा सके, जिसमें आयुक्त महोदय रीवा संभाग के द्वारा जो निर्देश दिए गए उनका समय पर सही तरीके से क्रियान्वयन होना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी आश्रम में युवा समाज सेवी अविराज का जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल के अलावा ब्रह्मा कुमारी आश्रम के प्रमुख निर्मला बहन, बीके प्रकाश, केंद्रीय जेल रीवा, डीके सारस, एसआई प्रमोद पांडे, युवा समाज सेवी अभिषेक सिंह समेत बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहे। ये थी आज की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहें रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।
महानगरों के बाद अब आपके शहर रीवा में आ गया है हाई स्पीड के साथ न्यू ब्रॉडबैंड रेलटेल, जिसमें आपको मिलेगी अच्छी स्पीड और बेहतर सर्विस। तो न्यू ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए संपर्क करें VPS केबल नेटवर्क, पता जॉन टावर 2nd फ्लोर नियर कॉलेज चौक रीवा। मोबाइल नंबर है 9009922332 और 9425470430। धन्यवाद। Central Academy Primary School, Deen Dayal Dham Colony, Padra invites admission for session 2022-23 from nursery to class 7th. Grab the opportunity of free registration from nursery to class 1st and cashback of Rs 2,500 for first 100 students seeking admission in class 2nd to 7th. Brought to you by Little Hands. For further information, contact our office during school hours. The earlier you start working, the earlier you'll get result.